Hi everyone, welcome back to my channel. I have a very small but very important information for you today. मैंने बहुत बार नोटिस करा है, आई यूज़ टू नोटिस इन माई सेल्फ एज वेल, लेकिन अभी मैं अपने कुछ फ्रेंड्स से रिलेटिव से बात कर रही हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि कभी किसी के पेट में अल्सर्स हो गए, कभी इनडाइजेशन हो गया, कभी मुंह में अल्सर्स हो गए, विच इज़ वेरी कॉमन फॉर एवरीबडी. Why does this happen? This happens because we eat spicy and oily. इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमारे घर में जो भी खाना बना रहे हैं उनकी भी कोई गलती नहीं है. दिस इज़ हाउ इंडियन फूड्स आर मेड. इसी तरह से इंडियन डिशेस बनती हैं. बट स्पाइसी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उसमें मिर्चें ज़्यादा हो, लाल मिर्च या हरी मिर्च ज़्यादा हो. स्पाइसेस में सारे तरीके के मसाले आते हैं, गरम मसाला, किचन मसाला, वॉटेवर मसाला, सब स्पाइसेस में इंक्लूडेड होते हैं. और ऑयली, ऑफ कोर्स ऑयल तो चाहिए ही होता है कुछ भी खाने को प्रिपेयर करने के लिए, पर वो किस एक्सटेंट तक यूज़ करना है वो मैटर करता है. पहले भी हम लोग यही खाना खाते थे, यही खाना खा खा के बड़े हुए हैं. लेकिन पहले के टाइम में देयर यूज्ड टू बी नो फोन्स. फ़ोन नहीं थे तो आप कोई भी चीज़ अगर आपको ऑर्डर करनी है तो आपको अगर कोई चीज़ चाहिए तो आपको ऑर्डर नहीं करनी पड़ती थी, आपको जाके लेके आना पड़ता था. उस टाइम पे जब आप जाओगे, लेके आओगे, वो सामान कैरी करके घर लेके आओगे, तो वो छोटी छोटी सी चीज़ें भी ना आपकी डेली एक्टिविटी में काउंट होती थी. लेकिन अभी आपने बस फ़ोन से ऑर्डर करा और आपके डोर स्टेप पे डिलीवरी हो गई. सो दैट इज़ समथिंग वेयर वी आर नॉट एबल टू बी एक्टिव इनफ. इतनी एक्टिविटी नहीं हो पाती है जितनी पहले हुआ करती थी. जितनी ज़्यादा एक्टिविटी होगी उतना अच्छे से खाना डाइजेस्ट होगा. और अभी वैसे चीज़ें इतनी प्योर भी नहीं रह गई, प्योर और ऑथेंटिक नहीं रह गई जितनी पहले हुआ करती थी. तो इसलिए जब भी आप जो भी खाना प्रिपेयर कर रहे हो उसमें ट्राई कर सकते हो कि कम ऑयल डालना है, कम स्पाइसेस यूज़ करने, किसी भी तरीके के मसाले कम यूज़ करने हैं. और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा ऑयली स्पाइसी खाना खाने की आदत है तो आपको ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम से छोड़ देना है. थोड़ा थोड़ा करके आप कम कर सकते हो और कम में भी टेस्ट आ जाता है. अगर आप एक बारी वो टेस्ट डेवलप कर लोगे तो वो ही टेस्ट आपको अच्छा लगने लगेगा. स्टिल इफ़ यू कैन नॉट डू दिस, वीक में 2 दिन 3 दिन, एक दिन के बाद दूसरा दिन या 2 दिन के बाद तीसरा दिन, ऐसा प्लान कर सकते हो आपकी. आपको एवरी सेकेंड डे या एवरी थर्ड डे पे आपने एकदम सादा खाना खाना है, जिसमें आप चाहो तो बिल्कुल बिल्कुल बेसिक पोहा खा सकते हो. पोहा बहुत अच्छा फाइबर का सोर्स होता है. आप दलिया खा सकते हो, आप खिचड़ी खा सकते हो, बिल्कुल प्लेन खाना दही के साथ मिक्स करके खिचड़ी, जिसमें बिल्कुल भी आपको स्पाइसेस डालने की ज़रूरत ही ना हो. इफ़ यू कैन नॉट गेट रिड ऑफ ईटिंग अ लॉट ऑफ स्पाइसेस, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. जस्ट ट्राई टू गिव योर बॉडी अ लिटिल डिटॉक्स एवरी 2 days और 3 days. आई होप दिस इन्फॉर्मेशन हेल्प्स. अगर हम लोग ऐसा खाना अच्छा खाते हैं तो हमारी बॉडी अंदर से भी अच्छी रहती है. जो चीज़ मुंह में जाएगी, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जा कर के पेट में जाएगी, वो अगर कुछ भी उल्टा पुल्टा हो रखा है पेट के अंदर तो उसको हील करेगी. सो गिव योर बॉडी टाइम टू हील एज वेल. दवाई लेने से अच्छा है 2-3 दिन के बाद खाने का डिटॉक्स करना. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू सो मच. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.